बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो हमारा वीलॉग है या वीडियो है, ये मेडिकल स्टूडेंट्स की सीरीज़ का ही हिस्सा है और मैं सजेस्ट करूँगा जो मेडिकल स्टूडेंट्स, जो न्यूली इंडक्टेड मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाने लगे हैं या फर्स्ट ईयर में आए हैं, क्योंकि रीसेंट एडमिशन्स अभी इन प्रोसेस हैं, तो वो ज़रूर इस चीज़ को एज ए गाइडेंस लें ताकि बुक्स की सिलेक्शन में और इन चीज़ों में उनको फ़ायदा हो सके। पहले मेरी जो सीरीज़ थी उसमें एनाटमी के लिए हमने काफ़ी डिटेल डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे जो मैंने जैसे उसमें भी वो किया था कि ये नेक्स्ट हमारे प्लान्स में है कि हम एनाटमी के प्रोफेसर से भी कोई पॉडकास्ट शुरू करेंगे। इसी तरह फिर जब हम फिजियोलॉजी पे आएंगे तो फिर फिजियोलॉजी के प्रोफेसर्स को हम ऑन बोर्ड लेंगे और तीसरे नंबर पे बायोकेमिस्ट्री पे लेंगे, फिर हम क्लिनिकल साइड पे भी आ जाएंगे, हिस्टोपैथोलॉजी में भी आएंगे, सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह करेंगे। अब हम बात करते हैं एनाटमी के बाद हिस्टोलॉजी की। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। फर्स्ट ईयर के करिकुलम में ये हिस्टोलॉजी इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ करिकुलम। तो उसमें हिस्टोलॉजी के लिए कौन सी बुक्स रिकमेंडेड हैं, कौन सी बुक्स अच्छी हैं, जो नॉलेज ओरिएंटेड भी हैं, टाइम मैनेजमेंट भी जिनमें बहुत अच्छी है, और आपके जो प्रोफेसर्स या जो भी क्लिनिशियंस हैं या जो आपके एग्जामिनर्स हैं वो भी उन बुक्स से इन टच होते हैं। सो फॉर द हिस्टोलॉजी आई विल रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंड प्रोफेसर लाइक हुसैन सिद्दीकी साहब की बुक है हिस्टोलॉजी के लिए। उसका एग्जैक्ट नाम है हिस्टोलॉजी टेक्स्ट एंड एटलस बाय लाइक हुसैन सिद्दीकी। उसमें डिटेल्ड ऑफ हिस्टोलॉजी बताई गई है, टिश्यूज़ की किस लेवल पे किस तरीके से क्या उसका वो है, यानी सेल्स के लेवल से किस तरीके से कौन से सेल्स होंगे, किस उसमें होंगे, फिर उनके साथ डायग्रामेटिकली उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जी स्लाइड्स में किस तरह चीज़ें नज़र आती हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे दौर में तो रेगुलरली स्लाइड्स दिखाई जाती थी और आखिर में कई दफ़ा ये होता था कि मल्टीमीडिया के ऊपर स्लाइड डिस्प्ले की जाती थी कि यू हैव टू टेल कि जी ये कौन सा क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ये कोलमनर एपिथेलियम है, ये स्क्वेमस सेल एपिथेलियम है, तो सारे उनकी आइडेंटिफिकेशन भी चाहिए होती है। सो फॉर दैट सेक आई विल रिकमेंड कि प्रोफेसर लाइक हुसैन सिद्दीकी साहब की बुक को एज ए स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है। मेडिकल जो पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट में भी काफ़ी लोग उसको करते हैं, क्योंकि मोस्टली उनके इस वक्त स्टूडेंट्स ही हैं जो कि एनाटमी के या इसके प्रोफेसर्स हैं, तो इसके लिए वो रिकमेंड हम हिस्टोलॉजी के लिए वो करेंगे। दूसरे नंबर पे एक बुक आ जाती है, रिव्यू बुक ऑफ हिस्टोलॉजी, मेडिकल हिस्टोलॉजी बाय शहबाज। ये शहबाज साहब का फर्स्ट एडिशन उनका है, लाइक साहब का मेरे ख्याल में फोर्थ या फिफ्थ एडिशन उनका चल रहा है जो हिस्टोलॉजी के लिए, क्योंकि मुझे याद है कि हमने 93 के अंदर भी उनकी बुक पढ़ी थी। अब तो खैर वो काफ़ी रिफाइंड भी हो गई हुई हैं, उसमें तस्वीरें, उसमें पेज की क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हुई हैं। लेकिन शहबाज साहब की भी बुक को मैंने रिव्यू किया है, तो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अगर मैं देखूं तो लाइक हुसैन सिद्दीकी साहब की जो बुक है प्रोफेसर साहब की, वो कई इससे अगर उसके प्रॉस हम डिस्कस करें तो उसमें डिटेल अच्छी लिखी हुई है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, फिर एक्सपर्टीज़ एट द बैक ऑफ ऑथर, जो ऑथर की अपनी एक्सपर्टीज़ या एक्सपीरियंस होता है वो भी उन बुक्स में झलकता है। तो आई विल अगेन रिकमेंड। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम बाद में जब डिस्कस करते हैं तो वो होती है टाइम मैनेजमेंट, कि क्या एग्ज़ाम के दिनों में ये पढ़ी भी जा सकेगी कि नहीं। तो लाइक सिद्दीकी साहब की जो बुक है वो हिस्टोलॉजी के लिए मेरा ये ख्याल है कि टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से भी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव एवर सीन, कि जिसमें हिस्टोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर किया गया है। दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं कि अगर हम कंसीडर करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के लिए, तो एम्ब्रियोलॉजी में जो स्टैंडर्ड है वो तो आपकी लैंगमैन की है। लैंगमैन की मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी अब इस वक्त मेरे ख्याल में उसका 14th एडिशन है, ये मैंने नोट किए हुए चीज़ें। तो लैंगमैन से बेस्ट कोई बुक नहीं है। लाइक सिद्दीकी साहब ने भी उसके बाद उनका भी 4th एडिशन आ गया हुआ है, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी 4th एडिशन बाय लाइक हुसैन सिद्दीकी।
वही बात आ जाती है कि हमारी चूँकि नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो लैंगमैन में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एक तो कंसाइज चीज़ें लिखी होती हैं, कुछ ग्रामेटिक इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं कि जो कि एज ए स्टूडेंट हमारी अंडरस्टैंडिंग में नहीं होती, तो वो प्रॉब्लम करती हैं और इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो उसको हेल्प आउट करने के लिए या उसको थोड़ा सा समझ लें कि इनिशियल उनसे कॉन्सेप्चुअल वो लेने के लिए लैंगमैन एज ए कंसल्टेशन बुक रखी जा सकती है। और लायक हुसैन सिद्दीकी साहब की जो मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी की बुक है 4th एडिशन, वो एज प्रीलिमिनरी या जो टाइम मैनेजमेंट और डिटेल डिस्कशन के लिए वो यूज़ की जा सकती है। तीसरे नंबर पे उनकी बुक एक और है, ये फिरदौस हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी का कम्बिनेशन में है, ये मोहम्मद फिरदौस साहब की है। ये भी बुक कंपैरेटिवली यानी कंसाइज है थोड़ी सी, यानी बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं है, तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगेन फॉर हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड टू गो फॉर द प्रोफेसर लायक हुसैन सिद्दीकी साहब की जो बुक्स हैं दोनों, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस है और लैंग्वेज एक बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने एक एक्सप्लेनेटरी अंदाज में उसको वो किया हुआ है। सो दीज ऑल आर द प्रॉस फॉर दिस बुक। कॉन्स में कह सकते हैं कि भाई अभी वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं है या जो भी उसके हम कॉन्स कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल अगर फ्यूचर में आपने इंटरनेशनली भी कोई एग्ज़ाम के लिए वो करना है तो दीज बुक्स आर आल्सो रिकमेंडेड। लेकिन लैंगमैन इज़ द स्टैंडर्ड, तो उसको कंसीडर किया जा सकता है। लैंगमैन रेगुलरली भी पढ़ी जा सकती है, क्योंकि हमने जब हमारे वो थी ग्रेजुएशन के दिन थे तो तब तो हम ये हमारे पास बुक्स एम्ब्रियोलॉजी की सिर्फ लैंगमैन अवेलेबल होती थी, तो वो हमने पढ़ी है। लेकिन बहरहाल फॉर द टाइम मैनेजमेंट यू कैन गो विद द प्रोफेसर लायक हुसैन सिद्दीकी's books as well. Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.